छात्रों, इस पीडीएफ को हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से आप इस पीडीएफ का एक्सप्लेन देखेंगे और सुनेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, घर्षण विद्युत से आप क्या समझते हैं और इसकी उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। तो घर्षण विद्युत वह विद्युत है जिसमें दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो आवेश पैदा होता है और वह आवेश बहता नहीं है, ये जगह स्थिर रहता है वस्तुओं पर, वहाँ पर इस प्रकार के आवेश को घर्षण विद्युत कहा जाता है। व्याख्या में अगर देखें तो इस घटना का विस्तृत अध्ययन सबसे पहले 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने किया और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। कांच है वो नाइट, रेशम का कपड़ा, ऊन, इन पर उन्होंने देखा कि जैसे ही कांच को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो रेशम का कपड़ा नेगेटिव हो जाता है और कांच की क्षण पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो कांच की क्षण है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, इसलिए वो पॉजिटिव हो गई, और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए रेशम कपड़ा नेगेटिव हो गई। तो यहाँ पर जो आवेश पैदा हो रहा है, पहले बता चुका हूँ, वो बहता नहीं है, वो स्थिर रहता है, इसलिए उसे स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और आवेश की यही अवस्था घर्षण विद्युत कहलाती है। अब यदि हम पीडीएफ का सेकंड पेज देखेंगे तो वहाँ पाएंगे कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है तो उसमें किस प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। अर्थात कांच को रेशम पर रगड़ा जाता है, ये बताया मैंने आपको। तो यहाँ पर एक आवेश की उत्पत्ति का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है उसके बारे में अगर आप थोड़ा समझ लेंगे तो एक क्वेश्चन बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। आवेश की उत्पत्ति का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है उससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं परमाणुओं से बना होता है। अगर अणु परमाणु की बात की जाए तो वहाँ नाभिक की बात होती है, और अगर नाभिक की बात होती है तो वहाँ होते हैं नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में भ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने आवेश उत्पत्ति सिद्धांत से आवेश की उत्पत्ति के जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है उससे स्पष्ट किया साइंटिस्टों ने। फिर सबसे बाहरी जो कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो बहुत ही क्षीण आकर्षण बल से बने होते हैं, और जैसे ही उनको बाहरी कोई ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो उस कक्षा से निकलकर बाहर दूसरे पदार्थ पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि रेशम का जो कपड़ा है वो प्राप्त कर रहा है, और त्याग कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का? कांच की छड़। तो यहाँ पर आप अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से पॉजिटिव हो जाएगी और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने से नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ ऐसा कुछ विशेष नहीं है, बड़ी आसानी से आप स्पष्ट कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो एक छोटे से एक्सपेरिमेंट्स पर डिपेंड है, और इस तरह से आप इन दोनों पेज का नोट डाउन कीजिए, अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।